नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। हो सकता है ये प्रश्न आपके भी हो। यहाँ पर एक साधक ने बोला है, गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। इसे अच्छे से समझ लेंगे। गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, इस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखी है। जब आप कहते हैं गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप अपने प्रेम को ध्यान से देखें। आपके प्रेम में क्या है? क्या आप मेरे से जुड़ के सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ जुड़कर सेफ महसूस करना चाहते हैं? आप मुझसे क्यों प्रेम करते हैं? आप अपने आप से पूछें, आप मुझसे क्यों प्रेम करते हैं? तो आपको पता लगेगा इसी भौतिक जगत के आसपास में कुछ चीजें हैं जो आप मुझसे चाहते हैं, इसीलिए आप मुझसे प्रेम करते हैं। और आपका प्रेम, जिसे आप प्रेम कहते हैं, इसमें प्रेम जैसा कहीं कुछ है नहीं। यूं समझ लेते हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं और मैं और आप, हम लोग दोनों घूमने जा रहे हैं कहीं, और मौत आ गई, और मैं आपको ये कहता हूं आपकी तरफ देखकर कि देखो मौत आ गई, तो मेरे को बहुत जोर की हंसी आएगी। किस लिए? कि जब मैं आपको देख के कहूंगा कि देखो मौत आ गई, आप तो वहां होंगे ही नहीं, आप तो भाग गए बड़ी तेजी से। इसे आप प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है बलिदान, प्रेम का अर्थ होता है क्रांति, प्रेम का अर्थ होता है पूरे समाज को अपनी ठोकर पर रख देना और ये खड़े होकर चिल्ला के कह देना कि मैं प्रेम करता हूं। प्रेम का अर्थ चार दीवारी में काम जो करते हैं वो नहीं होता। आपका प्रेम बहुत छुपा छुपा सा है, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए उसे आप छुपाते हैं। प्रेम पवित्र है, ये आप कभी नहीं जान पाते, तो इसीलिए आप प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी बातें कह के आप अपने आप को बहला सकते हैं। मैं तो कहता हूं, और मैंने आज तक जो जिया वो डंके की चोट पे जिया है। मैं तो ये कहता हूं, अगर है कोई ऐसा हिम्मत वाला जो कहे कि मैं प्रेम करता हूं, तो वो आके दिखाए। प्रेम करने का अर्थ है कि मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाना। भाड़ में गया समाज, मगर ऐसा है नहीं। प्रेम का अर्थ है अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने आप को मार देना। काफी सारे साधक साधिकाएं पूछते हैं कि आपने गुरु माँ से शादी क्यों कर ली। मैं गुरु माँ के बारे में यहां थोड़ा सा बता रहा हूं। जब गुरु माँ मुझे मिली और जब हमारी आपस में शादी की बात हुई, तब मैंने गुरु माँ को आगे दो शर्त रखी। मैंने कहा ये मेरी दो शर्त हैं, तुम स्वीकार कर सकती हो तो तुम स्वीकार कर लो, शादी कर लेते हैं हम तो। तुम मुझे प्रेम करती हो ना, तो ये दो शर्त तो स्वीकार कर सकती हो तुम। गुरु माँ ने कहा कि मेरे को सारी शर्तें स्वीकार हैं। मैंने कहा पहले सुन तो लो। उन्होंने कहा सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, और अगर तुम मुझे मिले नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा आत्महत्या करने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं। गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, मेरे को सब शर्तें मंजूर है। फिर भी मैंने कहा सुनो। मैंने कहा पहली शर्त, तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, मगर कभी भी कि हम बच्चे को जन्म दें, बच्चे को लेके मेरे को एक बार भी ये शब्द नहीं बोलोगी कि हम बच्चे को जन्म दें, कि मैं बच्चे के पक्ष में नहीं। गुरु का माँ ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मैं स्वीकार करती हूं। अब दूसरी बात बता रहा हूं। गुरु माँ को मैंने कहा कि हम कभी फिजिकल रिलेशन नहीं करेंगे, क्या तुम स्वीकार करती हो? उन्होंने कहा मैं स्वीकार करती हूं, और हमारी शादी हुई। और 7 साल तक गुरु माँ ने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। आप सोच सकते हैं 7 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो समाज ने कितना टॉर्चर करा होगा। उन्होंने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा, एक बार भी, और सब कुछ छोड़ दिया। तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो? तुम ऐसा कर सकते हो? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब हमारी शादी हो गई तो शादी के बाद गुरु माँ की मम्मी ने और पापा ने कहा कि बेटा कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ जाओ।
गुरु माँ ने कहा नहीं, मैं अब रहने नहीं आऊंगी। अब जहां मेरी शादी है, जिस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई है, बस मैं उसी के साथ रहूंगी। यदि वो यहां रहने आता है तो मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। और तो और मेरी साधना, मेरे साथ जो मेरी साधिकाएं थी, उनका आना जाना, साधिकाओं को मुझे प्रेम करना, बहुत कुछ था, मगर उनके भीतर से 1% तक नहीं उठा। इसे तो मैं कह सकता हूं कि प्रेम है। जिसे तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं उसे प्रेम समझ नहीं पा रहा, क्योंकि तुम्हें अपने पे ही भरोसा नहीं, तो तुम प्रेम करोगे कहां से? इसे समझना। प्रेम का अर्थ होता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, बस उसके अलावा कुछ है नहीं, उसी में हमें विलीन होना है। तुम्हारे पास तो समाज है, रिश्तेदार है, और न जाने क्या क्या कल्पनाएं हैं तुम्हारी। तो प्रेम के दावे कम से कम मेरे साथ तो नहीं करो। मेरे साथ तो वही प्रेम कर सकता है जो समाज को ठोकर कर रखे, जो मरने को तैयार हो जाए, वही कर सकता है। जीवित गुरु को तो वो प्रेम कर सकता है जो मरने को तैयार हो। बातें सभी कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी इससे ही संबंधित है कि गुरुदेव आप हमें कभी छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो तुम्हें ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, मगर क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? ध्यान से समझना, क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? तुम कहोगे हाँ गुरुदेव, बिल्कुल पकड़ा है। मैं तुम्हें अभी हकीकत दिखा देता हूं। तुम्हारे सपनों में तुम्हें नहीं आता। तुम 24 घंटे इधर उधर की बातें सोचते हो, वहां तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तुमने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं। यदि तुम मेरा हाथ पकड़ लेते, यदि तुम मुझे पकड़ लेते, तो तुम्हारे भीतर कभी भी ये पैदा नहीं हो सकता, डर पैदा नहीं हो सकता कि गुरुदेव हमें कभी छोड़ना नहीं। डर उसी के भीतर पैदा होता है जो जुड़ा ही नहीं। यूं समझो कि एक व्यक्ति है जिसे पता है कि वो गलती करेगा और उसकी गलती भी पकड़ी जाएगी, तब वो चतुराई से क्या करता है, तब वो चालाकी से क्या करता है? चालाकी से वो एक बात कहता है, गुरुदेव कभी हमसे गलती हो तो हमें माफ कर देना। उसे भीतर पता है कि वो गलती करेगा। अब वो गलती करे और वो बच के निकल जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तो गलती करूंगा ही करूंगा, मैं सुधरने वाला नहीं। मगर आप गुस्सा न करना, आप मुझे माफ कर देना। इसी तरीके से तुम्हारा ये शब्द है कि गुरुदेव कभी हमें छोड़ना नहीं। तुमने मुझे पकड़ा ही कहा, तुम मेरे साथ जुड़े ही नहीं। यदि जुड़े होते तो ये शब्द नहीं कहते। जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये नहीं कहा। यहां मैं एक साधक की बात कर रहा हूं, सुदर्शन, जो इस समय मौत के मुंह में खड़ा है। उसने कभी नहीं कहा गुरुदेव मुझे छोड़ना नहीं। उसने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मेरे साथ एक हो रहा है। भय तो जब होता है जब हमें भीतर से अपना बारे में पता होता है। तो बात रही कि मैं तुम्हें ना छोड़ूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम ही, यह हकीकत है, तुम ही मुझे छोड़ के जाओगे। जैसे जीसस ने अपने साधकों को कहा था कि तुम में से एक साधक चंद पैसों के लिए मुझे बेच देगा और मुझे धोखा देगा, वैसे ही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम छोटी छोटी वासनाओं के कारण मुझे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम छोटे से अहंकार के कारण मुझे छोड़ दोगे। बस तुम मुझे छोड़ दोगे, ये मुझे पता है, और तुम ये करके भी दिखा सकते हो, ये भी मुझे पता है। इसलिए ये बात मेरे पे लागू नहीं होती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा। इसे अच्छे से समझ लेना ताकि गलतफहमी ना पैदा हो। ठीक है, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा। तीसरा प्रश्न इससे ही रिलेटेड है कि गुरुदेव जब आप पृथ्वी को छोड़ देंगे तब हम ध्यान साधना कैसे करेंगे? जब मैं पृथ्वी को छोड़ दूंगा तब तुम ध्यान साधना कैसे करोगे? ये तो मैं कह देता हूं, बता देता हूं, मगर अभी तो मैं पृथ्वी पर हूं, अब भी तुम ध्यान साधना कौन सी कर रहे हो?
अब भी ध्यान साधना कौन सी कर रहे हो? आज भी तुम वासनाओं में पड़े हो, आज भी तुम हाँ और ना में उलझे हुए हो। करूं ना करूं, करूंगा तो समाज क्या कहेगा, ना करूं तो मन क्या कहेगा। साधक ऐसा नहीं होता। साधक का तो यह करूंगा तो कर ही दूंगा फिर, और नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अगर उसने कह दिया नहीं करूंगा तो उसके बाद उसके अंदर उसके विपरीत विचार नहीं पैदा हो सकते। अभी कौन सा तुम ध्यान कर रहे हो? हाँ, फिर आगे की बात करते हैं। जो मेरे से बहुत गहरे प्रेम में जुड़े हुए, बहुत गहरे प्रेम, जैसे सारथी हो गया, जगजीत हो गया, आशा हो गई, जेनिसा हो गई, लक्ष्मी हो गई, रूढ़चंद हो गया, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, हरीश हो गया, सुशील हो गया, ऐसे बहुत सारे साधक ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके नाम गिना। अर्चना हो गई, जो मेरे से गहरे प्रेम में जुड़े हुए हैं। अब मैं बहुत सारे नाम कहां से लूं, क्योंकि इतने सारे नाम हैं। अंकुर हो गया, शून्य हो गई, सरिता गंजू हो गई, संकल्प हो गया जिसका नाम संदीप है, जो पिछले जन्म में मेरी एक बहुत अच्छी प्रेमिका रहा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। प्रज्ञा हो गई। ये लोग मेरे साथ इतने गहरे प्रेम में जुड़े हुए हैं, यदि मैं पृथ्वी छोड़ भी देता हूं तो भी ये लोग खाली नहीं रहेंगे। ये लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा और तुम्हारी गलतफहमी में दूर कर दूं। तुम्हारी पृथ्वी पूरी मिट सकती है, पूरी की पूरी पृथ्वी विनाश हो सकता है। तुम्हारे सूरज का विनाश हो सकता है, तुम्हारे चांद का विनाश हो सकता है, तुम्हारी आकाश गंगाओं का विनाश हो सकता है, तुम्हारा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, मगर मेरा विनाश कभी नहीं हो सकता। मैं कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं हर कण में हूं, मैं हर जगह हूं। यदि कोई मेरे प्रेम में पड़ेगा तो मैं उसके जरूर साथ खड़ा हूं। इसको हमेशा ध्यान रखना। मेरे से प्रेम करने वाला कभी दुखी नहीं होगा, मेरे से प्रेम करने वाला कभी कष्ट को नहीं भोगेगा, मेरे से प्रेम करने वाला कभी मृत्यु से नहीं डरेगा। तो इसे समझना, मेरे से जो प्रेम में मेरे साथ डूबे हुए, जो अभी डूबे हैं, मैं जो अभी डूबे हैं उनकी बात कर रहा हूं। यदि मैं शरीर के अलावा होता हूं तब तुम डूबोगे, वो कल्पना है। जैसे अभी प्रेम निगम हो गई। एक बार हम बात कर रहे थे ऐसे ही छोटी सी, तो मैंने बोला कि अगर परमात्मा आ जाए और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, वो कहे कि तुम मांगो जो मांगना है। सबने अपनी अपनी मांग बताई। प्रेम निगम ने कहा कि जो मेरे को मिलना था वो तो मेरे को मिल ही चुका, अब मैं मांगू क्यों। राधा हो गई, शिवदत्त हो गया, हेमंत हो गया, और जो कई जन्मों से मेरे साथ जुड़ी है गोपिका, वो हो गई। ये सब खाली नहीं रहेंगे। मैं चला भी गया तो मैं सदा इनके साथ रहूंगा, मैं सदा ही इनके साथ रहूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डूबे हुए हैं प्रेम में, मगर तुम कहते हो कि फिर क्या, फिर भी मैं, तुम मेरे प्रेम में नहीं भी डूबे हो, फिर भी मैं जाने से पहले एक विधि दूंगा। उस विधि को करके कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है। बुद्ध ने भी वो विधि दी अपने सन्यासियों को, कृष्ण ने भी दी, शिव ने भी दी, ओशो ने भी दी। ऐसी मैं एक तुम्हें विधि देके जाऊं जिससे तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं ऐसे साधक तुमको देकर जाऊंगा जो तुम्हें वहां के मार्ग दिखाएंगे। जिससे सारथी हो गया, लक्ष्मी हो गई, ये तुम्हारे को वहां के मार्ग दिखाएंगे। केशव हो गया, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो तुमको मार्ग दिखाएंगे। रूढ़चंद हो गए, उनकी बेटी हो गई, सुशील हो गया, ये सब
उस योग्य हैं जो तुम्हें मार्ग दिखा सके। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके यहाँ नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि नाम लेते लेते ही वीडियो बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से समझे तो मुझसे प्रेम करने वाला कभी खाली नहीं रहे, मैं सदा उसके साथ बना रहूं। ठीक है, और प्रश्न है, मगर वीडियो लंबी हो गई होगी तो इसलिए और प्रश्नों को छोड़ देते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।